किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। और ऐसी ही सफलता की बात हम कर रहे हैं बेंगलोर की रहने वाली पूजा शाह की, जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2021 के शो में पार्टिसिपेट किया और अपनी मेहनत से ब्यूटीफुल स्माइल का टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। क्या कुछ कहती हैं शो को लेकर, सीधी इनसे बात करते हैं, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, किन किन राउंड से इनको गुजरना पड़ा, वो इनसे हम बातचीत करते हैं। पूजा शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में। जी थैंक यू। सबसे पहले बात करूं आपके टाइटल ब्यूटीफुल स्माइल की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको पाकर? जी, एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ अ मिलियन वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस। और काफ़ी सारे इंडिया से लोग आए हुए थे और काफ़ी सारे राउंड्स हुए थे। बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव हुआ इसमें। जी, मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2021 का शो, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे शो को लेकर? तो मुझे लगता है दिस इज़ एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड शोइंग देयर इंटेलिजेंस। मैं अपने दिल से शुक्रगुजार हूँ बरखा नांगिया मैम और अभिषेक नांगिया सर का, जिन्होंने हमें इतनी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म दी जहाँ हम अपने टैलेंट को शोकेस कर पाए। सो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। कितने दिन तक ये शो चला, किन किन राउंड से आपको गुजरना पड़ा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? शो 3 से 4 दिन तक चला है, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे राउंड्स हुए। हमारे पास इंट्रोडक्शन राउंड था, हमारे पास टैलेंट दिखाने वाले राउंड थे, रैंप वॉक सेशंस थे जो हम रात रात भर प्रैक्टिस करते थे। और शाई सर, जो शाई लोबोजी सर है, उन्होंने हमें ट्रेन किया। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर है वो। शो काफ़ी हमें बहुत सारे मौके दिए जहाँ पे हमें ग्रूमिंग सेशंस सिखाए गए, हम अपने आप को कैसे बात करेंगे। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स आए, स्किन डॉक्टर्स। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं बात करूँ आपके स्माइल की, सभी का आपने दिल जीत लिया अपनी खूबसूरती और अपनी स्माइल से, और उसी की बदौलत आपको ब्यूटीफुल स्माइल का टाइटल मिला। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी मुस्कुराहट के लिए? जी, मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि मैं ये खिताब जीत पाऊँगी। काफ़ी सारे सुंदर महिलाएँ थे, काफ़ी सारे टैलेंटेड महिलाएँ थे, एंड काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन भी था। बट मुझे लगता है कि मुझे दुआएँ मिली मेरे अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, जिसके चलते मैं ये टाइटल जीत पाई हूँ। किन किन लोगों का सपोर्ट आपको मिला इस टाइटल को जीतने में? मैं सबसे तो पहले अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे स्कूल के वो 2 दोस्त थे जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें। सो मेरे फैमिलीज़, मेरे पापा, मेरी बहन का काफ़ी सारा सपोर्ट था। सो मैं इन सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। और डेफ़िनेटली अभिषेक सर और बरखा नांगिया मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैम, मैं बात करूं आपके लाइफ को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, तो आप पहले उसके बारे में बताएं कि क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपका प्रोफेशन है, और फैशन इंडस्ट्री में कैसे आपका आना हुआ? जी, सो मैं वैसे आईटी प्रोफेशनलिस्ट हूँ, एक ऑडिटर हूँ। मेरा एक टीम है जो ऑडिट करता है। लेकिन बचपन से मेरा ये सपना था कि मैं कुछ हट के करूँ, कुछ अपने दिल के लिए करूँ। जैसे कि हम बोलते हैं कि पैशन, सो ये मेरा पैशन था। किसी रीज़न से ये हो नहीं पाया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जी मेरे ऊपर। तो फिर जब मुझे ये मौका अभी ज़िंदगी ने दिया, तो मुझे लगा कि मुझे एक चांस देना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए। शादी के बाद, पारिवारिक जीवन में बंध जाने के बाद, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी आपने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी मेहनत से टाइटल जीता। तो आज जिस मुकाम पे आप हैं, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आजकल की महिलाएँ शादी के बाद बन जाती हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपने मन से, लगन से चाहें और हमारी फैमिली सपोर्टिव हो, तो हम क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं। हम ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। वही ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था, जिसके चलते ये हो पाया है, और मैं फ्यूचर में भी आगे काम करना चाहूँगी। जी, पूजा जी, मैं बात करूं उन महिलाओं की जिन महिलाओं में टैलेंट तो है, पर
किसी कारण फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको, तो वो अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल सकती, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ऐसे अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ रहते हैं, जिस देश में, ऐसे काफ़ी सारे अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़िए, आप बात कीजिए। आज बहुत सारी संस्थाएँ हैं, हम उस संस्थाओं को रीच आउट कर सकते हैं, वो हमें बढ़ावा देते हैं। और मैं डेफ़िनेटली आगे भी कुछ अपने ही नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू ये स्प्रेड करना चाहूँगी वुमेन को कि आप आगे आइए, आप साहस लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। उन फैमिली के लिए कुछ कहना चाहेंगी कि जो फैमिली महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर पाती या उनको कोई मंच में नहीं जाने देती किसी न किसी कारण से? जी, मैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग आपकी महिलाओं को, आपकी बेटियों को, बहुओं को, वाइफ्स को आप आगे बढ़िए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आजकल मेन और वुमेन के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम सब आगे कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर हम घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो वो भी आगे बढ़ सकती है, हाथ बटा सकती है और आपका नाम भी रोशन कर सकती है। जी, पूजा जी, देखा जा रहा है कि आज की जो सदी में हम जी रहे हैं इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। आज सभी देश की महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही है। तो आज बात करें तो आज के देश की नारी किसी पुरुषों से कम नहीं है, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को काफी कुछ सुनना पड़ता है, काफी दबाव बना होता है उनके ऊपर भी। जी, ये बिल्कुल, यही समथिंग इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन इंडिया कि हमें ये देखने को मिलता है अभी भी, आज भी काफ़ी हद तक सारी महिलाओं को वो सुविधाएँ नहीं मिलती, वो बढ़ावा नहीं मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे समाज की और हमें चाहिए कि जो भी प्रिविलेज्ड महिलाएँ हैं, वो आगे आए और इन्हीं सब महिलाओं को सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक-दूसरे के सपोर्ट से ही एक सुंदर-सा देश बना सकते हैं। तो मुझे ये लगता है। पूजा जी, अगर आपको मौका मिले उन महिलाओं के लिए काम करने का तो किस तरीके से आप काम करेंगी? उनके साहस को किस तरह बढ़ाएंगी? उनको किस तरह मंच प्रदान करेंगी आप? मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और इट सेज़ दैट चैरिटी बिगिन्स एट होम। मेरे आसपास जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, जैसे मैं अपने खुद के घर पे जो मेरे होम हेल्प है, मैं उनको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनके एक बेटा है, मैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ, उनकी पढ़ाई में सपोर्ट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब अपना बिट करें, थोड़ा-थोड़ा करें, तो देश कहीं न कहीं थोड़ी तरक्की कर सकता है महिलाओं के मामले में। जी, मैं बात करूँ शो के दोनों आयोजकों की, बरखा मैम और अभिषेक सर की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन दोनों के लिए, अगर मैं एक वर्ड की बात करूँ तो? I think they have been an immense support. They are the absolute backbone of Mrs. India Pride of Nation 2021. बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। बरखा मैम स्पेशली खुद, मुझे याद है कि हमारे शो के दौरान हमारी एक कंटेस्टेंट की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने आगे बढ़ा, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने खुद का अपना पर्सनल टाइम से निकाल के खुद जाके बहुत सारा हेल्प किया। तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि सर और मैम का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी, हमें अपना समय देने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, और हम आशा रखते हैं कि आप भविष्य में भी इसी तरह फैशन इंडस्ट्री में कामयाब होते रहें और उस स्तर पर जाकर आप उस शो में पार्टिसिपेट करें जहाँ पे आप देश को भी रिप्रेजेंट कर सके। जी, थैंक यू, शुक्रिया। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। जब तक आप देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस, क्योंकि हर खबर है जरूरी।